हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर और आज हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो एग्ज़ाम बेस पे हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके बेस्ड सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस टॉपिक में हम क्लियरली एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से लेकर। तो इसका डेफिनेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। सो ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस की खासियत क्या है? तो इस सीक्वेंस में आपके जो टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 डैश डैश डैश, AN आपके टर्म्स हैं। अगर यह आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं, तो ये जो पहला टर्म है A1 मैंने लिखा, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, लास्ट टर्म ये जनरल टर्म को मैंने AN लिख दिया। तो अभी मैं जब डिफरेंस निकालता हूँ A2 माइनस A1 का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालता हूँ, तो मुझे मिलेगा D। उसी तरीके से अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालता हूँ, तो फिर से मुझे कॉमन डिफरेंस डी ही आना चाहिए। ऐसे वाले सीक्वेंस को जिसमें दो टर्म्स के बीच में का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ऐसे वाले सीक्वेंस का नाम है एपी। तो हम लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये सीक्वेंस है और यह सीक्वेंस में इस सीक्वेंस में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन प्रीसीडिंग टर्म्स। between preceding term and the term। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए और थोड़ा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स के बारे में देख लो। नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल है 1, 2, 3, डैश अप टू n। अगर आप देखते हो कि 2 माइनस 1 का जो डिफरेंस होता है 1, और 3 माइनस 2 का भी डिफरेंस ले लो तो 1 ही आएगा। तो हर एक टर्म्स के बीच में का डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। जो 2 और 1 का डिफरेंस मैंने लिया, 3 और 2 का डिफरेंस लिया, सबका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी बोलने वाला डिफरेंस कितना है? 1 है। तो दिस डिफरेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट हियर। अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं यह सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो नाउ एक एक बार दिया होता है। अब जनरल टर्म्स लिखते हैं इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मुझे निकालना है। मान लेते हैं कि पहला टर्म का नाम है A1, फर्स्ट टर्म, और इसमें जो पहला टर्म है मैं डिनोट करता हूं A से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा? पहला टर्म का नाम है A, उसे मैं कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। वैसे ही थर्ड टर्म चाहिए तो पहला टर्म प्लस, सो यू हैव कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 बार कॉमन डिफरेंस ले लिए। या ऐसे भी लिख सकते हो कि सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कर लो तो क्या हो जाएगा? सो सेकेंड टर्म था a प्लस डी, प्लस डी, इसका मतलब a प्लस 2d हो गया। इसी तरीके से A4 का टर्म होता है a प्लस 3d, A5 का टर्म होता है a प्लस 4d, A6 का टर्म होता है a प्लस 5d। अब मुझे बताओ कि जनरली मैं जब लिखता हूँ तो अगर n हो तो a सब में सेम रहता है, a इज रिमेनिंग सेम इन ऑल। सो n में भी क्या होगा? an में भी क्या होगा? a सेम रहेगा। और सिर्फ यहाँ पे n है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 1 हो तो यहाँ पे प्लस 0d है। 0d मतलब 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1d है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2d हो गया। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पर 3d है। यहाँ पर 5 है तो ये 4d है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 5d है। an जब हो तो यहाँ पे n माइनस 1 होगा इंटू डी। सो ये है अपना जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है, जब हमें a पता हो, d पता हो और n पता हो तो हम वह टर्म डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। अब इफ एक बार क्वेश्चन में दिया होता है इफ an इज इक्वल टू 2n प्लस 3,
ए एन इजिकल टू 2n+3 दिया हुआ है, फाइंड A10 ऐसे बोला है। तो आपको ये फार्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे nth टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे ऐसे सॉल्व करना होता है, कंसिडर कर लो n इजिकल टू कितना दिया है, 2n+3 दिया है। तो आपको n इजिकल टू अभी 10 लेना चाहिए क्योंकि आपको A10 फाइंड करना है। तो n इजिकल टू 10 हो गया, तो A10 इजिकल टू 2 एज इट इज, n की जगह पर 10 सब्स्टिट्यूट कर दो और +3। आपको पता है कि 2 10 20 होता है, 20 + 3 तो कितना हो गया 23। तो 10th टर्म इज 23, 10th टर्म इज 23 ऐसे हम बोल सकते हैं। सो दिस इज इतना काफ़ी है इस वीडियो में, हम और बहुत कुछ देखते हैं अगले वीडियो में। Here we have one of the question on the AP, so this we are going to solve here. So as last class we discussed the formula for the AP. So what we have here is, so you know that general form of an AP is given by an is equal to a plus n minus 1 of t. So read the question. Seventh term is given. So seventh term of an AP is given. It is 4 times its second term. You know that 4 times means you have to multiply 4 to the given term. So that is a thing. So here they gave that seventh term is denoted by A7 is equal to 4 times of the second term A2. So this is the given data. So and one more term is given, 12th term is 2 more than 3 times of its 4th term. So we have to write 12th term is denoted by A12 is equal to 2 more than 3 times, means we have to multiply 3 to the 4th term here. So 4th term is denoted by A4. So 12th term is equal to 2 more than 3 times the 4th term. So now we will expand it. So as we know the formula, so I will write down here formula at this corner. So you know that A1 is equal to A, A2 is equal to A plus D और A3 is equal to कितना A plus 2D। इसी तरीके से अब an इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। तो ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी a7 का मतलब कितना होता है, तो पहला टर्म सेम रहेगा, इसके जगह पर a7 का वैल्यू लिखना है। a7 का वैल्यू होता है इस फार्मूला के हिसाब से a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का मतलब होता है 60। तो a7 की जगह पे लिख दो a प्लस 60 इज इक्वल टू 4 एज इट इज। a2 का मतलब होता है a प्लस डी, तो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया और एक इक्वेशन बनाना है मुझे इससे। तो a प्लस 6d ऐसे ही लिख दो, 4 इंटू ए 4a प्लस 4d। तो अभी आपको इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टाइप में बनाना है इन दोनों को यूज़ कर कर। तो यहाँ पे 4a पहले लिख लो क्योंकि ये बड़ा है, 4a माइनस इस a को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 4d और 6d को इधर भेज दो तो माइनस 6d हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, एक साइड पर 0 हो गया। तो यही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब 4a माइनस a इज 3a, 4d माइनस 6d इज माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो अभी ये इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन है फिर से चूज कर लेंगे, a12 इज इक्वल टू 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 4th टर्म। तो a12 का जो जनरल टर्म होता है a प्लस 11d लिख सकते हैं। a टर्म तो सब में कॉमन होता है और 12 माइनस 1 इज 11d इज इक्वल टू 2 एज इट इज प्लस 3 ऐसे ही लिख दो। a4 मतलब a प्लस 3d, यहाँ पे फॉर्मूला में हमने लिखना होता है a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो अभी आप देख सकते हो, सो इसको पूरा एक्सपेंड कर लो, a प्लस 11d इज इक्वल टू 2 एज इट इज 3 इंटू ए कितना होता है 3a होता है, प्लस 3 3 ज़ा
9D। सो अभी लिख दो, अभी ए को इधर लेके जाना होता है, 3A माइनस ए हो गया, प्लस 9D, डी को भी इधर लेके जाओ तो माइनस 11D लिख सकते हैं, और 2 तो यहीं पर है तो प्लस में ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब 3A माइनस ए कितना होता है, सो 2A माइनस 9D माइनस 11D इज माइनस 2D प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसे 2A माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर इससे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 2 से डिवाइड कर लो, तो A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यह इक्वेशन सेकेंड है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया तो A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1 आता है। अभी दोनों इक्वेशन एक साइड पर लिख लो, तो अपना गिवन इक्वेशन है 3A माइनस 2D इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ। इक्वेशन 2 है A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 2 है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक टर्म एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए 3A माइनस ए तो 2A हो जाएगा, माइनस 2D है, यहाँ पर माइनस डी है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 2, क्यों, यह भी 2D हो जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू ए इज़ 2A माइनस 2 इंटू डी इज़ 2D इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अभी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर दो, तो ये होता है ए और ए टर्म्स माइनस कर लो, 3A माइनस 2A, सो आपको माइनस करना है, सो प्लस ऑफ माइनस 2D माइनस 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 2D लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2। अब देखो 3A माइनस 2A इज इक्वल टू कितना, सो दिस इज A, सो प्लस माइनस 2D प्लस 2D, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू प्लस 2, तो A इज इक्वल टू प्लस 2, आंसर आ गया। दिस इज द आंसर वी गॉट, A इज इक्वल टू प्लस 2। तो हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना है। हमने तो अभी A का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो अभी A के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा पहला इक्वेशन था, हमारा पहला इक्वेशन या इक्वेशन 2 देख लेते हो। इक्वेशन 2 A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यही हम लिख लेते हैं A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, पुट A इज इक्वल टू कितना आया था, प्लस 2, सो 2 माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस डी का वैल्यू होता है माइनस 1 माइनस 2, सो डी इज इक्वल टू 3। सो अभी डी का वैल्यू 3 हो गया। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू होता है सो 2 प्लस 3 A प्लस डी का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 3 डैश डैश, तो 2 कॉमा 5 कॉमा 2 3 जा 6 हो, 6 प्लस 2 इज 8 डैश डैश। तो ये हो गया AP इज AP। तो ये हमने सॉल्व कर लिया द गिवन सम। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमेशा के लिए 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको 2 इक्वेशंस बनाकर 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि 2 लीनियर इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं और 2 लीनियर इक्वेशंस बनाकर उनको एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर देना चाहिए, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो हमेशा से ये क्वेश्चन को 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है, 2 लीनियर इक्वेशंस बना लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उसे सॉल्व करना चाहिए एलिमिनेशन। और हमें फार्मूला याद रखने लायक ये होता है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो इतना जानने के लिए शुक्रिया। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप ये सम सॉल्व कर सकते हो आसानी से।